की बार बीपीएससी बार इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। 5 ऑप्शंस के साथ तो आप डिफिकल्टी लेवल जो है कितना हाई आप समझ सकते हैं। ऐसे में आप स्पोरेडिक यहाँ से वहां से पढ़ना नहीं चलेगा, आपको सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना होगा। पैटर्न भी चेंज हो रहा है, आप जाकर देखिए पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल एरियाज रहे हैं जिनसे बीपीएससी ने सवाल नहीं पूछे हैं। जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पेट टॉपिक था बीपीएससी का, हर साल सवाल आना ही आना था। 2 सवाल पिछले 2 एग्जाम से नहीं पूछ रही है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि दोबारा सवाल नहीं आएगा उस एरिया से, पर जो मैं ये इम्फोसाइज करना चाहती हूँ कि जो प्रेडिक्टेबिलिटी है बीपीएससी की, कि जो पहले प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि हाँ ये एरिया से इतना पढ़ लो हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो ट्रेडिशनल एरियाज है वहां से सवाल का वेटेज धीरे धीरे थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, और जो अनकन्वेंशनल एरियाज है जहां से 5, 6, 7 सवाल पूछे जाते थे वहां से 10, 12, 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे सिनारियों में आपका जो अप्रोच है यहाँ वहां से पढ़ने का नहीं चलेगा। सिलेबस को पूरे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। और कंटेंट में कंसेप्ट के साथ फैक्चुअल एक्यूरेसी की भी तैयारी होनी चाहिए। इसी सिलसिले से रिलेटेड हमारा एक इनिशिएटिव पीएससी नेट्स लेके आ रहा है, जिसमें हम बिहार स्पेशल को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कराएंगे एंड टू एंड। कॉम्प्रिहेंसिव माने क्या कि जो स्टैटिक पार्ट है और जो डायनामिक पार्ट है। एस्थेटिक में बोले तो जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी हो गया, इसके डिफरेंट पार्ट्स, बिहार का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें आपके स्टैटिक में कवर हो जाएंगी। और जो डायनामिक पार्ट है यानी कि करेंट अफेयर्स हो गए, बिहार की जो स्कीम, बिहार सरकार जो हर साल स्कीम लेके आ रही है, भारत सरकार जो है बिहार के लिए डिफरेंट ईयर्स पे स्कीम लेके आ रही है, हर साल बजट और सर्वे आता है बिहार का अपना। तो ये जो चीजें चेंज होते रहती है इसको डायनामिक बोलते हैं। तो ये दोनों पार्ट हम करेंगे। और सिर्फ बिहार स्पेशल ही नहीं, हम पीएससी नेट्स पे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं एग्जाम के उनको कवर करने वाले हैं। उसका एक थ्रेड है बिहार स्पेशल। तो ये इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल पढ़ाई पे जुट जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम इतना भी डिफिकल्ट नहीं हुआ है कि इसको क्रैक नहीं किया जा सके, पर ये इतना पहले जितना आसान भी नहीं रहा है कि आप कुछ आपको बोल दिया जाए कि 50 टॉपिक पढ़ लो और आपका हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ गया है आप, और हर एग्जाम के साथ आप ये एंटिसिपेट करके जाएंगे कि जो डिफिकल्टी है वो बढ़ेगा ही। आपका जो अपोनेंट है बीपीएससी, वो अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर रहा है। ब्यूटी माने क्या? अपने स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहा है, अपने डिफिकल्टी को बढ़ा रहा है, अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो आपको भी अपनी जो ब्यूटी है वो बढ़ानी होगी। आपको अपने सिलेबस का कवरेज बढ़ाना होगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फैक्चुअल एक्यूरेसी होनी चाहिए। 5 ऑप्शंस होते हैं निगेटिव मार्किंग के साथ, और सी एंड डी, डी एंड डी, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव, इतना डायसी हो जाता है कि देखिए पहले जब निगेटिव मार्किंग नहीं था तो 150 मतलब वो तुक्का मारना आसान होता था, लेकिन अब है कि आप तुक्का नहीं मार सकते। तुक्का मारेंगे तो फिर वो 0.25 मार्क्स से पीछे आ जाएंगे। तो ये एक इनिशिएटिव के साथ पीएससी नेट स्टार्ट कर रहा है बिहार स्पेशल के साथ। दिस इज नॉट द ओनली इनिशिएटिव, 1-2 दिन में हम और भी सारे अनाउंसमेंट करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जो कवरेज होगी यहाँ पे आपकी, इतना यकीन मानिए कि जो डिस्कशन, अगर आपने इस डिस्कशन को, ये जो भी क्लासेस होंगी अभी बिहार स्पेशल और बाकी सारी चीजें, तो उनको अगर आपने सही से फॉलो किया, उनके नोट्स बनाए, उनको मेमोराइज किया, तो यकीन मानिए एग्जाम हॉल में अगर आपसे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आता है तो उस समय आप इस कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा होगा। इतनी तो हम कंटेंट और कवरेज तो आपको देंगे ही देंगे। तो इस प्रॉमिस के साथ चलिए जो कंटेंट की डिलीवरी है उसको स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, कमर तोड़ के लग जाइए। डायरेक्शन दे रहा है आपको पीएससी नेट्स, कंटेंट भी दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।